ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का क्या कहना। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय, पवित्र और निर्मल होता है। इस समय सत्य गुणों की प्रधानता रहती है। अगर आठों प्रहर को 4 काल में बांटे तो चारों युगों में इस प्रहर को सतयुग मान सकते हैं। प्रायः मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि इस समय वायुमंडल प्रदूषण रहित व स्वच्छ होता है। ऑक्सीजन या प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है। शुद्ध वायु मिलने से तन मन भी स्वस्थ रहता है। शास्त्रीय प्रमाण है ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला प्राणी सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। उनका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। इस समय सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल रहते हैं। उनका बुरा असर नहीं होता है। इस समय दैवी शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। अगर इनकी शक्तियाँ और आशीर्वाद चाहिए तो इसी मुहूर्त में जागना होगा। इस मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय ब्रह्म यानी परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करें तो यह देव स्नान कहलाता है। इस स्नान से वात, पित्त, कफ तीनों दोष शांत रहते हैं और मन बुद्धि बलवान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करें: संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना, फिर अध्ययन। अध्ययन के लिए यह समय सबसे अच्छा माना गया है। जब इस ब्रह्म मुहूर्त की इतनी महिमा है तो यह भी जानना होगा कि यह मुहूर्त आता कब है। अथर्ववेद के अनुसार दिन के 15 मुहूर्त और रात्रि के 15 मुहूर्त कुल 30 मुहूर्त 24 घंटे में होते हैं, और दिन में 4 प्रहर और रात में 4 प्रहर कुल 8 प्रहर या 8 याम होते हैं। वैष्णवों में अष्टयाम सेवा बहुत प्रसिद्ध है। प्रत्येक प्रहर का अपना अलग अलग महत्व है। 30 मुहूर्त और 8 प्रहरों संबंधित वीडियो भी आपके समक्ष मैं जल्द प्रस्तुत करूंगा। अब पुनः आते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर, जो कि इसी 8 प्रहर में से एक में आता है, और वह है रात्रि का अंतिम या चौथा प्रहर। यह भी जानना जरूरी है कि रात्रि का चौथा या अंतिम प्रहर पूरा का पूरा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आता है। इस अंतिम प्रहर में सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर सूर्योदय का समय 6 बजे मानते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त 2 से 4 बजे तक होगा। फिर उषा काल 4 बजे से 4:48 तक होगा। फिर अरुणोदय काल 4:48 से 5:12 तक होगा। फिर प्रातः काल 5:12 से 6 बजे तक होगा। प्रातः काल के बारे में भी गलत धारणा लोगों के मन में है कि यह सूर्योदय के बाद होता है, जबकि यह सूर्योदय से पूर्व का समय है। यही वह प्रातः काल का समय है जब प्रभु श्री रामचंद्र जगते थे। मानस के अनुसार प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही मात। उसके बाद सूर्योदय काल 6 बजे का होगा। तो आइए हम भी अमृत बेला में जगें और आत्मिक परमानंद की प्राप्ति करें। जय सिया राम।